एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर 2 लॉजिक गेट्स इसके रिवीजन का सेकेंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, बेसिक गेट्स, डिराइव्ड गेट्स इसके बारे में जानकारी दी थी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखेंगे। डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम में दो टाइप्स के थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम एंड सेकेंड थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉजिकल सम इक्वल्स द लॉजिकल प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स। द नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड एंड गेट। और यहाँ का इसका लॉजिक इक्वेशन है a प्लस बी होल बार इक्वल्स टू a बार इंटू बी बार। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो कहता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉजिकल सम यानी कि a प्लस बी होल बार इक्वल्स द लॉजिकल प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट लेके उसका लॉजिकल प्रोडक्ट किया है। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो इक्वेशन है, वो हमें डी मॉर्गन का फर्स्ट थ्योरम बताता है। तो आपको ये पूरा सेंटेंस याद रखने के बजाय सिर्फ ये इक्वेशन याद रखने की जरूरत है। इस पे से आप आपका जो स्टेटमेंट है वो लिख सकते हैं। अब ये जो लॉजिक इक्वेशन है उसे वेरीफाई करने के लिए हमें ट्रुथ टेबल में दिखाना होगा। तो इस तरह से हम ए प्लस बी बार और ए बार इंटू बी बार ये चार कॉलम करेंगे और ए और बी हमारे दो इनपुट्स है यानी कि चार कॉम्बिनेशंस आएंगे। तो ये 0 0 0 1 1 0 और 1 1 इस तरह से हमने चार कॉम्बिनेशंस ले लिए हैं। अब ए प्लस बी होल बार हमें निकालना है। तो यहाँ पे a प्लस बी क्या होगा? 0 प्लस 0 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है यानी कि 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1 लिखा। अब इस डी मॉर्गन के फर्स्ट थ्योरम के मुताबिक ये जो दोनों टर्म्स है वो इक्वल होनी चाहिए। तो इसीलिए हमें a बार और b बार निकालना पड़ेगा। a बार आ जाएगा 1 क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 1 आएगा और इन दोनों का 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा 1। तो हमारा ये थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई होता है। यहाँ पे भी 1 आया और यहाँ पे भी 1। इस तरह से हम सारी कंडीशंस को एग्जाम में वेरीफाई करके दिखा सकते हैं। सेकेंड थ्योरम, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट इक्वल्स द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स। द नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल और गेट। लॉजिकल इक्वेशन, यहाँ पे इस थ्योरम का इक्वेशन है a इंटू बी होल बार इक्वल्स टू a बार प्लस b बार। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट यानी कि जो प्रोडक्ट लिया है हमने दो इनपुट्स का, उसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स की इंडिविजुअल सम। तो इस तरह से जो पहला थ्योरम है उसका अपोजिट है दूसरा थ्योरम। तो आपको अच्छे से दोनों स्टेटमेंट्स याद रखने हैं। इसको भी हम ट्रूथ टेबल के जरिए वेरीफाई करके दिखा सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे पहले किया था, ए बी दोनों हमें लिखना है, फिर ए बार बी बार दिखाना है, दोनों जो टर्म्स है वो दिखानी है और फिर उनको हमें सेपरेटली वेरीफाई करके दिखाना है। तो एग्जाम में ट्रूथ टेबल भी लिखना है और उसके बाद उसके नीचे a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0, देन a बार इक्वल्स टू 1, b बार इक्वल्स टू 1 और फिर a बार प्लस b बार इक्वल्स टू 1। इस तरह से पूरा लिखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, ऑड इवन पैरिटी। तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है वो यूज की जाती है एरर डिटेक्ट करने के लिए। अ सिंगल बिट एरर इज डिटेक्टेड बाय इट, टू और मोर बिट कांट। तो यहाँ पे ये जो ऑड इवन पैरिटी चेकर है वो हम सिंगल बिट एरर डिटेक्ट करने के लिए ही यूज कर सकते हैं। XOR गेट इज यूज्ड एज अ पैरिटी चेकर। तो बेसिकली इस ऑड इवन पैरिटी में जो भी हम पैरिटी चेकर बना रहे हैं उसमें XOR गेट का यूज किया जाता है। Odd parity, odd number of ones in binary code, and even parity is even number of ones in binary code. तो अब यहाँ पे हम odd even parity देख रहे हैं। तो odd parity हम किसे बोलेंगे? जब जो भी 1 आ रहे हैं वो odd numbers में होंगे और
इवन पैरिटी मतलब 1 आ रहे हैं वो इवन नंबर्स में होंगे। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको ऐसे के ऐसे याद रखने हैं, बट आप जब ट्रुथ टेबल इसका देखोगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे लिखा क्या है। अब यहाँ पे हम 3 बिट पैरिटी चेकर का फंक्शन देखेंगे। उसके लिए हमने दो एक्सऑर गेट्स को यूज किया है। तो उसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है। फर्स्ट एक्सऑर गेट, यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स के गेट हम यूज कर सकते हैं, बट हमारे एग्जाम में हमारे जो सिलेबस है उसमें हमें सिर्फ दो इनपुट्स के गेट की स्टडी दी हुई है, इसीलिए हमने यहाँ पे दो इनपुट्स लिए हैं ए बी, उसको एक एक्सऑर गेट को लगाया है और फिर उसका जो आउटपुट है उसे हमने और एक एक्सओर गेट के साथ मिक्स किया है जहाँ पे ऑलरेडी एक इनपुट है। तो इस तरह से हमने 3 बिट यानी कि 3 इनपुट्स वाला पैरिटी चेकर बनाया है। अब इसका ट्रुथ टेबल, तो यहाँ पे देखो ए बी और सी हमारे 3 इनपुट्स है और ये जो y है वो है हमारा आउटपुट। तो यहाँ पे हम 3 इनपुट्स है यानी कि उसके हिसाब से कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। अब यहाँ पे जब भी हम एक्सऑर गेट का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तीनों इनपुट्स के साथ, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट हमें मिल जाता है। तो जब भी आउटपुट में हमें 0 मिलता है तब हम लिखेंगे इवन पैरिटी, आउटपुट में जब भी 1 मिलेगा तब लिखेंगे ऑड पैरिटी। तो इस तरह से इवन के लिए हमें 0 लिखना है, यानी कि 0 जब भी दिखेगा वो होती है इवन और 1 जब भी दिखेगा वो होती है ऑड पैरिटी। आपको यहाँ पे 0 के लिए इवन, 1 के लिए ऑड, ये याद रखना ही है। तो ऑड इवन पैरिटी में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है और ये सर्किट 3 बिट पैरिटी चेकर आपको एग्जाम्पल के तौर पे वहां पे दिखाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एडर, और उसमें सबसे पहला है हाफ एडर। इट कैन ऐड 2 बिट बाइनरी डिजिट्स एट अ टाइम। तो जो ये हाफ एडर है वो हम 2 बिट बाइनरी डिजिट्स को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एक्सऑर गेट एंड एंड गेट। तो ये जो एडर है वो दो गेट को यूज करके बनाया जाता है, एक्सऑर एंड। आउटपुट ऑफ एक्सऑर गेट इज a sum and AND गेट इज a carry। अब यहाँ पे दो गेट्स है, दोनों गेट्स का जो आउटपुट है उसे यहाँ पे एक एक नाम दिया है। जैसे कि एक्सऑर गेट का जो आउटपुट है उसे हम सम बोलते हैं और AND गेट का जो आउटपुट है उसे हम कैरी बोलते हैं। अब हमें दो इनपुट्स मिलते हैं क्योंकि 2 बिट बाइनरी डिजिट्स को हम ऐड कर रहे हैं। तो ए और बी दो इनपुट्स हो गए। तो दो इनपुट्स चार कॉम्बिनेशंस तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 0 प्लस 0 की सम होती है 0 और वहां पे कैरी भी आ जाएगी 0। उसी तरह से 0 प्लस 1 के लिए 1, कैरी आती है 0। 1 प्लस 0 के लिए 1, कैरी आती है 0 और 1 प्लस 1 के लिए 0, कैरी आती है 1। जो हमने बाइनरी एडिशन की थी वही यहाँ पे है, आपको वही याद रखनी है। तो इस तरह से सम और कैरी यहाँ पे हमें इस हाफ एडर में मिलती है। अब इसके लॉजिक इक्वेशंस क्या होते हैं? तो कैरी के लिए हमने लॉजिक इक्वेशन दिया है a इंटू बी और सम के लिए आता है a एक्स और बी। क्योंकि ये जो लॉजिक इक्वेशन है वो अकॉर्डिंग टू गेट है। कैरी के लिए हमने एंड गेट यूज किया है तो एंड गेट का इक्वेशन, और यहाँ पे सम के लिए एक्सऑर यूज किया है तो एक्सऑर का इक्वेशन। तो इस तरह से हाफ एडर के ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब हाफ एडर की जो लॉजिक डायग्राम है वो इस तरह से होती है, जहाँ पे सम के लिए हमने ये एक्सऑर गेट यूज किया है, कैरी के लिए हमने ये एंड गेट यूज किया है, और उसकी जो ब्लॉक डायग्राम है, सिंबल है हाफ एडर का, वो इस तरह से होता है। ये हाफ एडर, उसके दो इनपुट्स, यहाँ पे कैरी और यहाँ पे सम। तो इस तरह से आपको हाफ एडर में ये सारे पॉइंट्स अच्छे से लिखने हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करने हैं। नेक्स्ट आता है फुल एडर। फुल एडर, इट कैन ऐड 3 बाइनरी डिजिट्स एट अ टाइम। हाफ एडर में हम दो ही ऐड कर सकते थे, बट फुल एडर में 3 डिजिट्स हम ऐड कर सकते हैं सेम टाइम में। इट कंसिस्ट ऑफ अ 2 हाफ एडर्स। तो ये जो फुल एडर है वो दो हाफ एडर्स को जब हम जोड़ते हैं, मिलाते हैं, एक साथ कंस्ट्रक्ट करते हैं तब बनता है। तो यहाँ पे जो हम डायग्राम देखेंगे फुल एडर की, उसमें हमने 3 एंड गेट्स, 1 एक्सऑर गेट और 1 और गेट का यूज किया है। अब ये है फुल एडर का ट्रूथ टेबल, जहाँ पे
हमने 3 इनपुट्स लिए हैं ए बी सी, उसके बाद आती है कैरी और सम। अब यहाँ पे 3 बिट एडिशन करनी है, इसीलिए 3 इनपुट्स है, तो हमें सिंपल एडिशन करनी है बट 3 बिट्स की करनी है। जैसे कि 0 0 0 करते हैं, ऐड करते हैं, तो कैरी आती है 0 और सम भी होती है 0, बट 0 प्लस 1 करते हैं तब सम आती है 1, कैरी है 0। उसी तरह से 0 प्लस 1 प्लस 0 के लिए भी सम है 1, कैरी है 0। इस तरह से सारे जो कॉम्बिनेशन है उसकी एडिशन और कैरी हमने यहाँ पे लिखी है। लॉजिक इक्वेशन, तो यहाँ पे कैरी के लिए लॉजिक इक्वेशन आता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और सम के लिए आता है ए एक्स और बी एक्स और सी। इस तरह से हम इसके लॉजिक इक्वेशन ट्रूथ टेबल दिखाते हैं। अब इसकी हम लॉजिकल डायग्राम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक एक्सॉर गेट यूज किया है, और गेट यूज किया है, और ये एंड गेट्स यूज किए हैं। ये हमारे ए बी और सी 3 इनपुट्स है, और यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं, और ये है सम, यहाँ पे ये कैरी का आउटपुट है। तो ये है फुल एडर का सिंबल, जहाँ पे 2 इनपुट्स हम यहाँ पे दिखाते हैं और तीसरा इनपुट यहाँ पे होता है जो कि कैरी का होता है, यहाँ से कैरी आउट और यहाँ पे सम। तो आपको फुल एडर में इस तरह से ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, डायग्राम्स निकालनी है, और फुल एडर की डायग्राम जो लॉजिकल डायग्राम है वो अलग अलग होती है, बट यहाँ पे मैंने जो दी है वो सिंपल वाली है, आप ये भी याद रख सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ तक के किसी भी पॉइंट्स में कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद के जो 2 या 3 पॉइंट्स बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगा वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।